वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। जो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का एक वैकेंसी निकल के आया है आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है समीर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, ठीक है। इसका जो वैकेंसी आया है वो 3 साल का वैकेंसी आया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में। इसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होता है इसका फर्दर जो इंक्रीमेंट है वो होता जाता है, मतलब 3 साल उसके बाद और 3 साल एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद और 3 साल एक्सटेंड हो जाता है, इसी तरह एक्सटेंड होता जाता है। क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व हूँ, मैं भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो मेरे यहाँ पर बहुत सारा लोग ऐसा है कि 3 साल के लिए आया था, अभी 20 साल हो गया है वो लोग काम कर रहा है। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होता है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता जाता है फार्दर। कोई मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें लगा हुआ कैंडिडेट का, जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो सेशन है, मतलब 3 साल उसके बाद 3 साल 3 साल ऐसे करके इंक्रीज़ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इस प्रीमियर आर एफ and microwave R&D laboratory under the aegis of Ministry of Electronics and Information Technology, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने बोला था कि ये जो वैकेंसी निकल के आया है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है समीर। ये समीर का जो वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कुछ डेट देख लेते हैं। इसका जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त है, आज 28 जुलाई है, तो 12 अगस्त तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। 12/8/2024 तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है 17 अगस्त को होगा, ठीक है। इंटरव्यू देखिए 21, 22, 23 को आप लोगों का इंटरव्यू होना है, ठीक है। जो ऑफिशियल लिंक है वो यहाँ पर है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक यहाँ पर है। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं इस पीडीएफ को डाल दूँगा। आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस ऑफिशियल लिंक पे जाके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है मेरा, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और इस पीडीएफ को मैं वहाँ पर डाल दूँगा। आप लोग उधर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग इधर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितना कितना वैकेंसी आया है, किस में आया है। पहले देखिए सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 वैकेंसी आया है। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वैकेंसी आया है, हाँ अलग अलग है, ए है, ए बी है, SRSELA, ASRSELB, ठीक है। रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का 30 वैकेंसी आया है, आप लोग देख सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट कंप्यूटर का 4 वैकेंसी आया है। तो हम लोग थोड़ा आईटीआई के ऊपर चलते हैं। जो देखिए प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी कितना आया है, 20 आया है, ठीक है ना, बहुत अच्छा वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है। टेक्नीशियन फिटर का, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर का वैकेंसी है कितना, 8 वैकेंसी है। मशीनिस्ट का कितना वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन टाना का कितना वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन जो फिटर वाला है ए है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है ए भी ए है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट वाला बी है, और टानर वाला भी बी है। क्यों ऐसा ए बी दिया है मैं बाद में बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या दिया है। मैं डायरेक्ट आईटीआई वाला पोस्ट पे आप लोगों को लेकर चलता हूँ।
हाँ, ये रहा आप लोगों का प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का डेजिग्नेशन, जिसका है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट शुड हैव मास्टर आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर गवर्नमेंट एफिलेटेड बोर्ड ऑफ टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड कॉम्प्लीटेड NCTVT मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। मतलब क्या है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उन लोगों को ITI में 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तभी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी अप्रेंटिसशिप, कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का बात मैं कर रहा हूँ, इसके लिए कोई अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है। 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए। किससे? इलेक्ट्रॉनिक्स से, NCVT से आप लोग ITI होना चाहिए और 55% मार्क्स आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, किस टाइप का जॉब होगा वो बोला है। अभी फिटर के पास चलते हैं। फिटर का देखिए, ये भी प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए के अंदर आता है। इसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ITI फिटर फ्रॉम गवर्नमेंट एफिलिएटेड बोर्ड टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड कम्प्लीटेड NCTVT मिनिमम 55% मार्क्स। इनका भी बोला है सिर्फ 55% मार्क्स होना चाहिए ITI में, ठीक है। बस 10th प्लस ITI, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों का, सिर्फ ITI और 10th होना चाहिए। तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। कोई भी अप्रेंटिसशिप, कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। कौन? 2 ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर के लिए। मैं सभी ट्रेड का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिटर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए इन दोनों ट्रेड के लिए, और 55% मार्क्स होना चाहिए ITI में इन दो ट्रेड के लिए। कौन 2 ट्रेड? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिटर के लिए। अभी चलिए बाकी जो दो ट्रेड है ITI का, उसके बारे में थोड़ा मैं बोल देता हूँ। जो मशीनिस्ट ट्रेड है उसका देखिए, उसका भी सेम चीज़ है, 55% मार्क्स होना चाहिए। देखिए इधर है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी, उधर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिटर का था, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए था। इनको देखिए एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कितना, 3 साल एक्सपीरियंस और मोर वर्क एक्सपीरियंस required in relevant activity. Machining of precision component on milling machine in tool room type workshop general अनकीप ऑफ फैसिलिटी। मतलब बोला है कि जो मशीनिस्ट स्टेट से है उन लोगों का 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए, ITI में 55% मार्क्स होना चाहिए और इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस व उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा, ठीक है, मशीन स्टेट के लिए। और इधर देखिए टाना टेट के लिए इसका भी प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी है, ठीक है। देखिए मशीनिस्ट और टानर का टेक्नीशियन बी, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर का था प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए। इन लोगों का भी देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो मशीनिस्ट और टानर वाला जो कैंडिडेट है उन लोगों के पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर वो ए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कौन 2 ट्रेड? इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, जो फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मशीनिस्ट और टर्नर का ITI के साथ साथ 55% मार्क्स होना चाहिए ITI के लिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। सैलरी की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। सैलरी देखिए आप लोगों का प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए का 15,100 रुपया, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी का जो 3 साल का एक्सपीरियंस है उन लोगों को 19,100 रुपया मिलेगा। इसके साथ और भी शायद कुछ जुड़ जाएगा इसके साथ में भी, ठीक है, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। और अपर एज लिमिट देख लीजिए 35 साल है। और आप लोगों का जो है देखिए प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए के लिए 25 साल रखा है इन लोगों ने, ठीक है। और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी के लिए इन लोगों ने 35 साल रखा है। मतलब फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 25 साल और टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए 35 साल रखा है। और ड्यूरेशन मैंने 3 साल बोल दिया था, लेकिन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में ये वैकेंसी आया है, 2 साल का, ठीक है, 3 साल नहीं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये वैकेंसी आया है, ठीक है। अच्छा
लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने पहले ही बोल दिया था 12 अगस्त का है, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट पहले आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद आप लोगों का एक स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद ये लोग आप लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बुलाएगा, उसके बाद आप लोगों का रिटन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ब्रॉट अलोंग एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, मतलब रिटन टेस्ट के समय आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। क्या क्या लेकर जाना है वो थोड़ा देख लेते हैं। ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप लोग फॉर्म फिल करने के बाद एक प्रिंट आउट आता है ना, जो आप लोग खुद के पास रख देते हैं, फिर प्रिंट आउट निकल के रख देते हैं, उस फॉर्म को आप लोगों को लेकर जाना है जब आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, 10th का एडमिट कार्ड भी हो सकता है, 10th का मार्कशीट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, अगर 12th आप लोग देंगे तब 12th मार्कशीट लाएगा, ITI सर्टिफिकेट, NCVT सर्टिफिकेट, ठीक है। ITI सर्टिफिकेट और NCVT सर्टिफिकेट तो एक ही होता है, NCTVT सर्टिफिकेट। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। 12th का अगर अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ITI का रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर सेमिस्टर वाइज हो, सब सेमिस्टर एक साथ लेकर जा सकते हैं। फिर कॉन्सुलेटेड मार्कशीट आता है जिसमें सभी सेमिस्टर एक साथ रहता है। फिर ईयर वाइज हो तो फिर 2 ईयर का आप लोग लेकर जा सकते हैं। फिर कॉन्सुलेटेड एक मार्कशीट आता है जिसमें दो ईयर एक साथ रहता है, वो भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना है जिसमें ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला है देख लेते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड नॉट सेंड बाय पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म शुड नॉट सेंड बाय पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म को बाय पोस्ट भेजना नहीं है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट को सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट करके फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट मे बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट साइट्स इन द कंट्री एज पर रिक्वायरमेंट, कोई भी साइट पे आप लोगों को डाल सकता है, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाना है और एक सेट फ़ोटोकॉपी करके आप लोगों को लेकर जाना है। आप लोग 2 सेट फ़ोटोकॉपी करके लेकर जाना, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो बोला है आप लोग 4 सेट फ़ोटो आप लोग लेकर जाना, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बोला है, ठीक है। और क्या बोला है, और इधर एक चीज़ मेंशन कर दिया है इन लोगों ने, एलिजिबिलिटी डेट ऑफ द एज बी क्लोजिंग ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जिस डेट में एडवर्टाइजमेंट क्लोज हो रहा है, मतलब 12 अगस्त को, 12 अगस्त तक आप लोगों का जो एज क्राइटेरिया बोला है वो हो जाना चाहिए। एज दिस इज़ प्योरली कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, नो एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी, एक सर्विसमैन और अदर विल अप्लाई, मतलब एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, इसलिए आप लोगों का कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसका एक सर्विसमैन कैटेगरी, SC ST OBC किसी को भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, एक सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने बोल दिया सब कुछ, ठीक है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आया था। हाँ, कहा कैसे अप्लाई करना है ये सब कुछ दिया है इधर, ठीक है। बस इतना ही है। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो लिंक है, इसका जो PDF है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है उस चैनल पे जुड़ जाइए, उस पर मैं ये वाला जो PDF है मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।